Good morning, mentors. Myself Shruti Meher from Tech Angel Education. Today we are going to start the lesson planning of class Junior KG, Book 5, Day 4. So today's planning we are going to start with again settling time, जिसमें हम बच्चों को sight words जो है उसका रिविजन कराएंगे. इसके लिए हम बच्चों को अच्छे से सर्कल में बैठाएंगे एंड उसके बाद हम बच्चों को फ्लैश कार्ड शो करके उनको उसके साथ प्रोनाउंसिएशन भी कराएंगे. बच्चों को बोलेंगे दे हैव टू रिसाइट विद अस. बच्चों को बोलेंगे उनको मैम के साथ जोर जोर से रिपीट करना है. साइट वर्ड्स यू, द, हर, हैज, फॉर, ये सारे आप साइट वर्ड्स उनके साथ रिपीट करेंगे, उनका प्रोनाउंसिएशन क्लियर करेंगे, उनको अच्छे से इनका मतलब बताएंगे कि किससे रिलेशन में है. हर हम किसको बोलते हैं, यू किसको बोलते हैं, द कहाँ यूज़ आता है, एंड हैज़ का यूज़ आता है, शी का यूज़ आता है. ऐसे ही सारे वर्ड्स आप उनको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद रिविजन करेंगे और उसको रिपीटेटिवली प्रैक्टिस बच्चों की प्रोनाउंसिएशन की कराएंगे. उसी के साथ हमारा रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा. आप स्टूडेंट से कुछ क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं. स्टूडेंट से आप बच्चों को कोई 2 साइट वर्ड्स बताने का बोल सकते हैं, कोई 3 साइट वर्ड्स उनको बताने का बोल सकते हैं एंड उसी के साथ हम बच्चों को इसका रिवीजन कंप्लीट कराएंगे. देन हम हमारी नेक्स्ट प्लानिंग स्टार्ट करेंगे विच इज़ नंबर टाइम. इन टुडेज नंबर टाइम आज हम बच्चों को बिग एंड स्मॉल का कॉन्सेप्ट रिवीजन कराएंगे. बच्चों को हम बोलेंगे हमने ये पहले भी पढ़ा है तो आज हम उसका रिवीजन करेंगे. इसके लिए आप कुछ ऑब्जेक्ट्स अरेंज करके रख सकते हैं जो बिग हो और स्मॉल हो. बच्चों को डिफरेंस बताएंगे कि ये बिग है, हम इसको बिग क्यों कहते हैं, स्मॉल इसको स्मॉल क्यों कहते हैं. एंड उसी के साथ आप बच्चों को पिक्शनरी शो कर सकते हैं. पिक्शनरी शो करके आप बच्चों को बता सकते हैं कि बिग बॉल एंड स्मॉल बॉल में क्या डिफरेंस है, टीवी एंड रिपोर्ट में बिग एंड स्मॉल में क्या डिफरेंस है, बस एंड बाईसाइकिल में क्या डिफरेंस है बिग एंड स्मॉल में. आप बच्चों को अच्छे से ये पिक्शनरी के हेल्प से भी अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे. एंड आप एक एक्टिविटी भी करा सकते हैं, जैसे आप एक स्मॉल सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, बिग सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं फ्लोर पे. एंड आप बच्चों को इंस्ट्रक्शंस दीजिए. नाउ यू हैव टू जंप इनटू बिग सर्कल और यू हैव टू जंप इनटू स्मॉल सर्कल. बच्चों को आइडेंटिफिकेशन होता है या नहीं होता है, इससे हम बच्चों को अच्छे से रिविजन कराएंगे और इसके साथ हम बच्चों को प्रैक्टिस शीट कंप्लीट करेंगे. टिक द बिग फ्रूट्स एंड सर्कल द स्मॉल फ्रूट्स. जो बिग फ्रूट्स है उस पर बच्चों को टिक करने के इंस्ट्रक्शन देंगे, जो स्मॉल फ्रूट्स है उस पर हम बच्चों को सर्कल करने के इंस्ट्रक्शन से अंडर ऑब्जर्वेशन बच्चों को अच्छे से कंप्लीट करेंगे. उनको जो डाउट होता है वो डाउट क्लियर करेंगे एंड उसके बाद हम हमारे नेक्स्ट प्लानिंग स्टार्ट कर सकते हैं विच इज़ लैंग्वेज टाइम. इन टुडेज लैंग्वेज टाइम हम बच्चों को व्यंजन 6 कराएंगे. उसके लिए हम बच्चों को फ्लैश कार्ड शो करेंगे, आइडेंटिफाई करने के लिए बोलेंगे कौन सा है. ये आता है च के बाद व्यंजन 6. 6 से छतरी सबको भाती, वर्षा धूप से हमें बचाती. 6 से छत, 6 से छेद, 6 से छाछ, 6 से 6 से छतरी, 6 से छन्नी, 6 से छिपकली, 6 से छड़ी, 6 से छत्ता. ये सब बच्चों को जैसे एक्सप्लेन करेंगे, उनके साथ रिपीट करेंगे 6 से क्या क्या चीज़ें होती है. अगर आपके पास कुछ इमेजेस, फ्लैश कार्ड्स, ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल है तो वो भी शो करके बच्चों को अच्छे से आइडेंटिफिकेशन करा सकते हैं. देन हम बच्चों को फ्लोर पे 6 ड्रॉ करके उसके ऊपर वॉक करने के भी इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं. उसके बाद हम बच्चों को प्रैक्टिस शीट कंप्लीट करेंगे. 6 से छतरी वाले व्यंजन में रंग भरो. यहाँ से 6 से छतरी वाला जो 6 है बच्चों को आइडेंटिफाई करने का बोलेंगे, उसमें कलर करने के इंस्ट्रक्शंस देंगे. प्रॉपर आप चेक करते रहेंगे कि सारे स्टूडेंट्स को अच्छे से समझ में आ गया हो एंड उसी के साथ उनके डाउट्स क्लियर करेंगे एंड आप अपनी नेक्स्ट प्लानिंग स्टार्ट कर सकते हैं विच इज़ प्ले टाइम. इन टुडेज प्ले टाइम बच्चों को एक्टिविटी कराएंगे फ्रॉग रेस, जिसके लिए हम बच्चों को ग्राउंड में लेके जाएंगे. एक स्टार्टिंग लाइन ड्रॉ करेंगे, फिनिशिंग लाइन ड्रॉ करेंगे. उसके बाद बच्चों को आप एज ए डेमो भी शो कर सकते हैं कि फ्रॉग रेस को कैसे कंप्लीट करना है. 4 मेंबर्स के डिवाइड करेंगे एंड उसके बाद उनको फ्रॉग रेस स्टार्ट करने के इंस्ट्रक्शंस देंगे. एंड मीनवाइल जो आपके स्टूडेंट्स हैं, उनके फ्रेंड्स हैं, उनको आप अप्रिशिएट करने के लिए बोलेंगे. अपने स्टूडेंट्स के लिए मोटिवेशन के लिए उनको चीयर करेंगे, उनके लिए क्लैपिंग करेंगे एंड उसी के साथ हम सारे स्टूडेंट्स की टर्न आ जाएगी फ्रॉग रेस में. उसके बाद आप उनको वापस क्लास में ले जाके अपनी नेक्स्ट प्लानिंग स्टार्ट कर सकते हैं विच इज़ नंबर टाइम. आज हम बच्चों को 31 to 40 नंबर इंट्रोड्यूस करेंगे. पहले हमने 1 to 30 का उनको अच्छे से रिविजन कराएंगे, जिसके लिए हम पहले 1 to 30 का है. इसके लिए पहले हम 1 to 30 ब्लैक बोर्ड पर अच्छे से लिखेंगे. देन बच्चों को बोलेंगे आपको मैम के साथ रिपीट करना है 1 to 30. 2-3 बार उसको रिविजन कराएंगे. उसके बाद हम बच्चों को बुक शो करेंगे. इसमें हम बच्चों को बताएंगे 31, 32, 33, 34. बच्चे के साथ पूरा
31 to 40 अच्छे से रिसाइट करेंगे, ये भी हम रिपीटेटिवली प्रैक्टिस करते रहेंगे। एंड देन आप बच्चों को ब्लैक बोर्ड पर ड्रॉ करेंगे 31 to 40, आप बच्चों को लिख के बताएंगे 31 to 40 कैसे लिखते हैं। 31 3 and 1 मेक्स 31, 3 and 2 मेक्स 32। बच्चों को अच्छे से काउंटिंग भी एक्सप्लेन करेंगे क्या 31 कैसे बनता है। एंड उसके बाद हम बच्चों को प्रैक्टिस शीट कंप्लीट करेंगे जिसमें हम बच्चों को यहाँ पे नंबर रिकॉग्नाइज एंड उसके आगे वही नंबर रिपीटेटिवली लिखने के इंस्ट्रक्शंस देंगे। अब जैसे चेक करेंगे सारे स्टूडेंट्स ने अच्छे से कंप्लीट किया, देन यू कैन स्टार्ट योर नेक्स्ट प्लानिंग। एंड अवर नेक्स्ट इज रिफ्लेक्शन टाइम, जिसमें हमने सेटलिंग टाइम से स्टार्ट किया था, जिसमें बच्चे को साइट वर्ड्स अच्छे से रिविजन कराया। नंबर टाइम ने बच्चे को बिग एंड स्मॉल का कॉन्सेप्ट अच्छे से एक्सप्लेन किया था। एंड लैंग्वेज टाइम ने हमने बच्चों को व्यंजन विद एक्टिविटी इंट्रोड्यूस किया। प्ले टाइम में बच्चों ने फ्रॉगवेज एंजॉय की। एंड नंबर टाइम में बच्चों को नंबर 31 to 40 अच्छे से इंट्रोड्यूस कराया एंड उनको प्रोनाउंसिएशन भी क्लियर किया, उनके साथ प्रैक्टिस की। आज का होमवर्क रहेगा मैथ्स, न्यूमरेसी, इंग्लिश लिटरेसी एंड अगेन मैथ्स न्यूमरेसी में आप यहाँ पे बिग एंड स्मॉल का कॉन्सेप्ट उनको एक्सप्लेन करेंगे एंड प्रॉपर इंस्ट्रक्शन के साथ क्या कैसे करना है। इंग्लिश लिटरेसी में A to N जो भी उनके मिसिंग लेटर्स है वो उनको कंप्लीट कराएंगे। एंड एज इट इज़ जो उनका क्लास वर्क का वही होमवर्क रहेगा मैथ्स में, उनको 31 to 40 अच्छे से नंबर यहाँ पे लिखने हैं। एंड आप कुछ होम एक्टिविटीज़ भी स्टूडेंट्स को दे सकते हैं, पेरेंट्स को इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं कि 31 to 40 उनको अच्छे से रिविजन करें, प्रैक्टिस करें, उनका वो वोकैब इम्प्रूव करें। एंड उसी के साथ दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।